जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच की इस स्पेशल सीरीज में आपका फिर से स्वागत है और ये वीडियो का पार्ट 15 है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रेपोजिशन यानी संबंध सूचक अव्यय के बारे में। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो लेक्चर में हमने चर्चा की थी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब के बारे में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं प्रेपोजिशन यानी पूर्व सर्ग यानी संबंध सूचक अव्यय के बारे में। दोस्तों, नाम से स्पष्ट है संबंध सूचक अव्यय यानी किसी सेंटेंस में जो संबंध बनाता है। किसका संबंध बनाता है? तो ये वर्ड्स के बीच में संबंध बनाता है, यानी वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड used before a noun or pronoun to show its relation with other word or other words of the sentence is called preposition। यानी सामान्य शब्दों में यदि हम समझे तो preposition ऐसे वर्ड या ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी सेंटेंस में ना नाउन या फिर प्रोनाउन, या मैं लिख रहा हूँ फ्रेज मतलब वाक्यांश, ठीक है। किसी सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन या फ्रेज को किसी अन्य वर्ड्स के साथ, जो सेंटेंस में अन्य जो वर्ड्स बचे हैं ना, उनके साथ जोड़ने का काम करता है। तो संबंध जो बनाता है या जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन कहते हैं। सामान्यतः जो प्रेपोजिशन है ना वो नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले आते हैं, सामान्यतः पहले आते हैं। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे तो ये सेंटेंस के शुरू में भी और सेंटेंस के लास्ट में भी आ जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ what are you looking for। अब इस सेंटेंस को देखिए, what are you looking for यानी तुम किसे ढूंढ रहे हो। तो यहाँ पे जो for है ये क्या है? for एक प्रेपोजिशन है जो सेंटेंस के लास्ट में आया है, ठीक है। तो इस तरह से अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे to whom are you talking। to whom are you टॉकिंग। अब यहाँ पे सेंटेंस में देखेंगे तो यहाँ पे जो टू है ना वो सेंटेंस के शुरू में आया है ना। टू हुम आर यू टॉकिंग, तुम किससे बात कर रहे हो। तो इस तरह से जो प्रेपोजिशन है ना वो जनरली तो नाउन या प्रोनाउन से ठीक पहले यूज होते हैं, बट कभी कभी ये सेंटेंस के शुरू में या लास्ट में भी आ जाते हैं। तो इसके अलग अलग पोजिशन होते हैं, ठीक है। अब प्रेपोजिशन के बारे में यदि हम देखें तो प्रेपोजिशन मुख्य रूप से किन किन चीज़ों को बताता है? तो ये मुख्य रूप से टाइम को बताता है, डायरेक्शन यानी दिशा को बताता है, प्लेस यानी स्थान को बताता है। और भी चीज़ें हैं जिसको हम समझते हैं। देखिए, प्रेपोजिशन के कुछ एग्जांपल्स अच्छे से जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जो बॉल है एक नाउन है और ये जो टेबल है ये भी एक नाउन है। अब इनके बीच में संबंध बनाने का काम करेगा। जैसे यहाँ पे जो द बॉल है वो इस टेबल के साथ किस कंडीशन में जुड़ा हुआ है? तो ये इसके टच में है, जुड़ा हुआ है। तो जब ये टच में होता है ना, सरफेस पे होता है, तब हम किसका यूज़ करते हैं? ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो द बॉल इज़ ऑन द टेबल, टच में होना चाहिए। अब ये टच में नहीं है, नेक्स्ट कंडीशन में ये थोड़ा से बॉल जो है ना ये थोड़ा से उठा हुआ है ना, एक सीमित ऊंचाई तक, यानी एक लिमिट ऊंचाई तक ये रहे विदाउट टचिंग, एक लिमिट ऊंचाई तक। तब हम किसका यूज़ करते हैं? तब हम यूज़ करते हैं ओवर का। किसका यूज़ करते हैं? ओवर का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? द बॉल इज़ ओवर द टेबल। नेक्स्ट देखते हैं, जब ये बॉल जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हो, बहुत ज़्यादा ऊंचाई मतलब अनलिमिटेड ऊंचाई। तो जब अनलिमिटेड ऊंचाई पे हो तब हम ओवर की जगह पे एबव का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? एबव का यूज़ करते हैं। द बॉल इज़ एबव द टेबल। तो आप चीज़ों को समझिए, जब लिमिट ऊंचाई पे हो, जब लिमिट की बात हो, तब ओवर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? ओवर का। जैसे आपकी जो छत है, रूफ है, उसके लिए आप यूज़ करेंगे ओवर का। जैसे कोई ब्रिज है, ठीक है, ब्रिज वगैरह है या पुल है, उसकी ऊंचाई के लिए, बिल्डिंग की ऊंचाई के लिए, या कोई हेलीकॉप्टर एक लिमिट ऊंचाई पे उड़ रहा हो, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? ओवर का यूज़ करेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंचाई हो तो एबव का यूज़ करते हैं। जैसे स्टार्स, तारे हमसे काफ़ी ऊंचाई पे हैं, तो स्टार के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? स्टार के लिए हम यूज़ करेंगे ओवर का, ठीक है। स्टार के लिए या स्टार्स के लिए हम एबव का यूज़ करेंगे, एबव का यूज़ करेंगे। वैसे ही जो बादल है ना, बादल है, थंडर है, उसके लिए यूज़ करेंगे। या हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन अगर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हो, अनलिमिटेड ऊंचाई पे हो, तब किसका यूज़ करेंगे?
एबव का यूज़ करेंगे। तो आप चीज़ें समझ गए ना, एबव का यूज़ कब करना है, ओवर का यूज़ कब करना है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पे कैट है, बिल्ली है, वो टेबल के नीचे है। तो द कैट इज़ ब्लैंक द टेबल। अब ये सजीव है, लिविंग थिंग है, तो लिविंग थिंग के लिए किसका यूज़ करना होता है, लिविंग थिंग के लिए हम यूज़ करते हैं अंडर का। किसका यूज़ करते हैं, अंडर का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द कैट इज़ अंडर द टेबल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे सेम है, बिल्ली की जगह पे क्या है, बॉल आ गया। तब यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, यानी ये नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग के लिए हम यूज़ करते हैं अंडरनीथ का। किसका यूज़ करते हैं, अंडरनीथ का। तो आ जाएगा द बॉल इज़ अंडरनीथ द टेबल, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडरनीथ। नेक्स्ट देखते हैं, अभी जो बॉल है या कोई चीज़ है वो बगल में हो, तब किसका यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिसाइड आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द बॉल इज़ बिसाइड द टेबल, ये जो बॉल है ना वो टेबल के बगल में है। वहाँ पे हमने देखा था कि जो बिल्ली है वो टेबल के नीचे है, इस तरह से, या बॉल टेबल के नीचे है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके टाइप्स। अलग अलग चीज़ों के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें यदि हम देखें इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके कार्य के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो प्रेपोजिशन को ना मुख्य रूप से 7 टाइप्स में बांटा गया है फंक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस जिसमें समय बताए, यहाँ पे प्लेस को बताने वाले हैं। प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट यानी गति वगैरह दर्शाने वाले। प्रेपोजिशन ऑफ मैनर तौर तरीका बताने वाला। प्रेपोजिशन ऑफ मेजर यानी मापन के लिए। प्रेपोजिशन ऑफ सोर्स स्रोत को बताने के लिए। प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन यानी अधिकार से रिलेटेड है। तो इस तरह से 7 टाइप्स में इसको डिफाइन किया गया है। एक और तरीका है जिसमें हम जनरली इसकी जो बनावट है उसके अकॉर्डिंग हम इसको जो है डिवाइड कर सकते हैं मुख्य रूप से 4 भागों में। देखिए, सिंपल प्रेपोजिशन जिसमें एट हो गया, बाई है, फॉर है, फ्रॉम है, इन है, ऑन है, थ्रो एंड थ्रू हो गया, एंड ये हो गया विथ। ठीक है, वैसे कंपाउंड प्रेपोजिशन की यदि हम बात करें तो कंपाउंड मतलब संयुक्त, ये सिंपल मतलब साधारण। तो जो संयुक्त वाला प्रेपोजिशन है वो है अबाउट, एबव, अक्रॉस, अक्रॉस हो गया, अलोंग हो गया, बिटवीन है, विद इन है, विदाउट, बिसाइड, बिफोर, एमंग एंड बिलो। ठीक है, फ्रेजल प्रेपोजिशन की यदि हम बात करें तो फ्रेजल मतलब जो वाक्यांश टाइप का रहता है। देखिए जैसे वर्ड्स का ग्रुप होता है, जैसे अकॉर्डिंग टू, अलोंग विथ, बिकॉज ऑफ। देखिए दो या तीन चीज़ें रहती है इसमें। ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ हो गया, इन फ्रंट ऑफ हो गया, इंस्टीड ऑफ हो गया, इन स्पाइट ऑफ हो गया, ऑन टू हो गया। तो ये होता है फ्रेजल प्रेपोजिशन जो फ्रेज की तरह होते हैं, है ना, और ऐसे यूज़ होते हैं। पार्टिसिपल प्रेपोजिशन जो पार्टिसिपल होते हैं, कृदंत जिसको बोल सकते हैं, जैसे बेयरिंग, आईएनजी फॉर्म वाला, कंसर्निंग, कंसिडरिंग, ड्यूरिंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, रिस्पेक्टिंग एट्सेट्रा। तो इस तरह से प्रेपोजिशन को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से प्रेपोजिशन 4 टाइप्स के होते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को, इन सारे प्रेपोजिशन को एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते, इसलिए हम इनके जो यूज़ है ना इसको हम अलग अलग वीडियोज़ में अच्छे से जानेंगे कंपैरिजन के थ्रू। लेकिन जो मुख्य जो प्रेपोजिशंस है ना उनको हम अच्छे से और जान लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ऑन एंड उपॉन का यूज़ जैसे आपको करना हो तो कैसे यूज़ करना है। तो जब कोई चीज़ किसी के सरफेस पे हो और कौन सी अवस्था में, स्थिर हो, कैसे हो, स्थिर अवस्था में हो, तब हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे द बॉल इज़ ऑन द टेबल, यानी ये मूव नहीं कर रहे, मूविंग में नहीं है, ये गति में नहीं है, मूवमेंट नहीं कर रहा है ना, ये स्थिर है, स्टेबल है, तो यहाँ पे हम ऑन का यूज़ करेंगे। लेकिन जब हमें मूवमेंट दिखाना हो, क्या दिखाना हो, मूवमेंट, गति दिखाना हो, तब हम किसका यूज़ करेंगे भाई, ऑन की जगह पे उपॉन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा द कैट जम्प्ड उपॉन द रैट। ठीक है, तो इस तरह से ऑन एंड उपॉन में अंतर है, दोनों सेम है, लेकिन जब स्थिर हो, स्टेबल हो तो ऑन, और जब मूवमेंट कर रहा हो तो उपॉन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इन एंड इनटू में। सेम जानिए, देखिए इस वाले इमेज में देखिए ये वाला जो फिश है, मछली है, उसके बारे में बताया जाए, द फिश इज़ इन द वाटर। यहाँ पे इन आ जाएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम मछली की गति को नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि जो मछली है ना वो पानी में है। ठीक है, पानी के अंदर है, तो मछली पानी में है, तो हो जाएगा द फिश इज़ इन द वाटर।
या आप कहेंगे कि आप रूम में हो, आप क्लास में हो, यू आर इन द क्लास, यू आर इन द रूम, ठीक है। तो इन को दर्शाता है, यू आर इन द कार, तो उस मूविंग को ना दर्शाता हो, सिर्फ अंदर में है ऐसा बताता हो तो वहाँ पे इन। लेकिन जब गति को दर्शाना हो, यहाँ पे देखिए जैसे ये मछली है, ये वाली मछली, यहाँ पे मछली अंदर में है, ये बस बता रहे हैं। इस वाली मछली को देखो, ये गति करती हुई दिखाई दे रही है। द फिश जम्प्ड इनटू द वाटर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनटू आ जाएगा। क्यों आएगा इनटू, क्योंकि यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो मछली है ना वो पानी के अंदर जंप कर रही है, तो यहाँ पे गति मूवमेंट को दर्शा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनटू आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बाई और विथ के बीच में। बाई का यूज़ कब करना है और विथ का यूज़ कब करना है। देखिए, आई कट द फ्रूट्स ब्लैंक नाइफ, जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो या किसी औजार की बात करते हैं तब हम किसका यूज़ करते हैं, विथ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विथ का यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम किसी चीज़ का यूज़ एक एजेंट की तरह करते हैं, जिसके थ्रू हम किसी के द्वारा जाते हैं, इस तरह से, जैसे आई कट द फ्रूट्स विथ नाइफ, मतलब मैं ना नाइफ से, यानी ये जो नाइफ है ना, चाकू है, इससे मैं फल को काटता हूँ, तो ये यहाँ पे विथ का यूज़ करेंगे। लेकिन सी वेंट स्कूल ब्लैंक कार, तो यहाँ पे विथ कार नहीं होगा, बाई कार होगा, क्योंकि हम यहाँ पे किसी एजेंट के थ्रू, किसी कार के द्वारा हम जा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे हम चाकू से काट रहे हैं, चाकू के साथ काट रहे हैं, इसमें हम इसके द्वारा जा रहे हैं, तो यहाँ पे बाई आ जाएगा, एज अ एजेंट, एज एन एजेंट। राम रोट अ लेटर विथ रेड पेन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, विथ आ जाएगा। विथ क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम पेन के द्वारा, पेन के साथ लिख रहे हैं, किसी पत्र को पेन से लिख रहे हैं ना, तो इस तरह से। तो बाई एजेंट, इट मीन्स बाई का यूज़ करेंगे एजेंट के तौर पे, और इंस्ट्रूमेंट के तौर पे विथ का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बिटवीन एंड अमंग में क्या अंतर है। तो बिटवीन एंड अमंग, तो फ्रूट्स आर, ये जो फल है ना वो कहाँ पे है, टेबल के ऊपर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा। एन एप्पल इज ब्लैंक द टेबल, यहाँ पे भी ऑन आ जाएगा कि जो एप्पल है ना वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है। ऑरेंज आर ऑन द टेबल, यहाँ पे भी ऑन आ गया, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि जो चीज़ें हैं ना वो टेबल के ऊपर है ना। अब हम देखते हैं दूसरी चीज़ें, यहाँ पे देखिए, फ्रूट्स आर ऑन द टेबल, ठीक है। एन एप्पल इज ब्लैंक ऑरेंज, अब इस एप्पल के बारे में पूछा जा रहा है कि जो एप्पल है ना वो किसके बीच में है, ऑरेंज के बीच में है। कितने ऑरेंज है, 2। तो दो चीज़ों की जब बात हो तो किसका यूज़ करते हैं, बिटवीन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन एप्पल इज बिटवीन ऑरेंज, अगर दो चीज़ें हैं तो दो चीज़ों के बीच में है तब। अब जब ऑरेंज बहुत सारे हैं तो एन एप्पल इज, ये जो एप्पल है वो बहुत सारे, 2 से ज़्यादा ऑरेंज के बीच में है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एमंग। ठीक है, एन एप्पल इज एमंग ऑरेंज। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमने प्रेपोजिशन को अच्छे से जान लिया है, इसके टाइप्स को जान लिया है। हम आगे आने वाले वीडियोस में हर एक जो प्रेपोजिशन है उनका यूज़ कैसे करना है उसको हम अच्छे से जानेंगे। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।